सम्स को एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। लास्ट टाइम हम लोग किए थे, ऐसे करने से पहले मतलब सम्स में जाने से पहले एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं कैश बजट के बारे में। तो 2-3 लोग उस दिन नहीं थे, शायद खुशी नहीं थी और शायद सुरुचि थे तुम लास्ट डे। ओके, तो एक बार थोड़ा सा हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं 2 लाइन में, उसके बाद फिर हम लोग सम्स को रीड करते हैं, ठीक है। कैश बजट के बारे में रमन ऐसे देख रहा है ना, जैसे देख रहा है हाँ हाँ बोलो, तुम चेंज लग रहे हो। देखो खुशी, कैश बुक तो बनाए होगे कभी क्लास 11-12 में। कैश बुक का कॉन्सेप्ट क्या होता था कि हम लोगों के पास ड्यूरिंग द मंथ जितना भी कैश आता था हम लोग एक साइड लिखते थे, और जितना भी कैश पेमेंट होता था वो हम लोग दूसरे साइड लिखते थे, और उसके बाद एक बैलेंस निकालते थे। सिंपल ये कॉन्सेप्ट होता था। और अगर आपको याद दिला दे, थोड़ा सा याद आ जाएगा, तो कैश बुक का एक और रूल होता था कि कैश बुक में कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता था, सिर्फ कैश, मतलब कैश आना चाहिए या फिर कैश जाना चाहिए। जब हम लोग बजट करते हैं तो बजट के अंदर भी 2 पार्ट है हमारे सिलेबस के अंदर, एक हमारा कैश बजट है और एक हमारा फ्लेक्सिबल बजट है। तो अभी हम लोग कैश बजट स्टार्ट किए थे, फर्स्ट वाला पार्ट। और फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर कैश बजट के अंदर हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ता है वो पूरा का पूरा कैश बुक वाला ही फॉलो करना पड़ता है। मतलब आपको ये देखना है कि ड्यूरिंग द मंथ या ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड, वो 3 महीना 4 महीना 5 महीना भी हो सकता है, ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड हम लोगों के पास कितना कैश आ रहा है और हम लोग कितना कैश पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग इंडिविजुअल मंथ करके निकाल लेते हैं कि ओपनिंग में हमारे पास इतना बैलेंस था, ड्यूरिंग द मंथ इतना कैश कलेक्शन हुआ, ऐड कर दिए, और जितना पेमेंट हुआ वो पेमेंट को माइनस करके हम लोग क्लोजिंग कैश का बैलेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सीधा एक लाइन का है। लेकिन पिछले दिन हम लोग जब एक सम्स किए थे तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि वो बहुत सारा एडजस्टमेंट बना के दे देता है कि इस महीने का पैसा 2 महीने बाद मिलेगा, या इस महीने का पैसा आपको नेक्स्ट मंथ में कलेक्शन आएगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के हम लोग कैश बजट प्रिपेयर करते हैं कि किस पार्टिकुलर मंथ में कितना कैश कलेक्शन आ रहा है और किस पार्टिकुलर मंथ में कितना कैश पेमेंट हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, इस बात को ध्यान में रख के आप एक बार सम्स को देखिएगा, पढ़ के क्लियरली समझ में आएगा। बहुत बड़ा डिफिकल्ट एरिया इसका नहीं है, ठीक है। पढ़ो, आप ही पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1। From the following information supplied by Bright Limited, prepare a cash budget for the period from 1st September 1989 to 31st December 1989. ओके, ये जो है ना फर्स्ट लाइन में या लास्ट लाइन में कभी कभी मेंशन कर देता है कि हम लोगों को जो बजट बनाना है वो कितने महीने का बनाना है। तो इस सम्स में, ये सम्स जो है ना वो CU BCom ऑनर्स का ही है, 1989 में आया है। तो मन में ये मत लाइए तो बहुत पुराना सम्स है, मैंने जन्म से तो लगता है कि बहुत ही पुराना। क्वेश्चन कोई भी हो, क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदला है ना। अगर ये एरिया बदल जाता तो हम लोग इस सम्स को स्किप करते हैं कि ये तो पूरा ही चेंज हो गया। तो भले ही क्वेश्चन पुराना है लेकिन वो रेलिवेंट है, मतलब अभी के समय में भी इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं। तो 1989 का CU BCom ऑनर्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट लाइन में मेंशन कर दिया है कि जो आपको कैश बजट बनाना है वो कब से बनाना है, 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। कितना महीना हुआ? 4 महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन तुमको 2-3 महीना पहले से भी दे सकता है, लेकिन हम लोगों को टारगेट रखना है कि सिर्फ इस 4 महीने में मेरे पास कितना कैश कलेक्शन आ रहा है और कितना पेमेंट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए नीचे के जो बॉक्स दिए हुए हैं उसके बारे में मैं बता दूं। मंथ आप देख रहे हो, जुलाई का दिया, अगस्त का दिया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्लियर है। एक क्रेडिट परचेज है, तो वर्ड से ही आपको समझ में आएगा कि परचेज हुआ है मतलब हमको पेमेंट देना होगा। क्रेडिट सेल है मतलब इसका कलेक्शन आएगा। वेजेज है, पेमेंट होगा। सेलिंग एक्सपेंसेस है, पेमेंट होगा। और ओवरहेड है, पेमेंट, समझ रहे हैं। तो ऊपर वाले बॉक्स में तो कलेक्शन का सिर्फ एक ही जगह दिया है, कौन सा? क्रेडिट सेल्स, ये कलेक्शन वाला है, और बाकी जितना भी आइटम है वो क्या है? पेमेंट वाला। तो अगर मान लीजिए सिर्फ यही बॉक्स होता और कुछ नहीं लिखा तो बहुत इजी होता समझ। हम लोग सारा क्रेडिट सेल वाला जो है वो कलेक्शन अपने
हिसाब से लिख सकते थे एज्यूम करके कि इसी महीने में मिल रहा है या नेक्स्ट महीने में। और जितना भी पेमेंट है, पेमेंट का भी हम लोग एज्यूम कर लेते कि करंट मंथ में ही हम लोग पेमेंट कर दे रहे हैं, बात खत्म हो जाता है, एकदम इजी होता। एक कलेक्शन में ले लिए सेल्स का और जितना भी एक्सपेंस है वो पेमेंट में दे लिए। लेकिन एडजस्टमेंट जब नीचे दे देता है तो उसको हम लोगों को केयरफुली एनालाइज करना पड़ता है कि कौन से मंथ का पेमेंट किस महीने में करना है या कौन से मंथ का कलेक्शन किस महीने में मिलेगा। ठीक है, वो हम लोगों को मिलेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। पढ़ के देख लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। Expected cash balance on 1st September 10,500. ओके, ये ओपनिंग कैश बैलेंस है, पिछले दिन भी पढ़े थे साइड, है ना, कि ओपनिंग कैश बैलेंस जिस महीने का तुम स्टार्ट करोगे उस महीने का वो ओपनिंग कैश बैलेंस दिया रहेगा। तो ओपनिंग कैश बैलेंस हम लोग सितंबर में लिख देंगे 10,500। फिर The period of credit allowed to debtors 2 months. ठीक है, अब ये वाली लाइन से समझे, डेटर्स को आप 2 महीने की उधार देते हो। ये लाइन क्या इंडिकेट करेगा कि अगर जनवरी में हमने माल बेचा है तो उसका पैसा हमको कब मिलेगा? 2 महीने के बाद, मतलब मार्च। फैब में बेचा है तो पैसा मिलेगा अप्रैल में। मार्च में बेचा है तो मार्च और अप्रैल छोड़ के पैसा मिलेगा मई के महीने में। समझ रहे हैं? तो जब ये लाइन दे दिया कि पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 2 मंथ्स, तो हम लोग ये समझ लेंगे कि अब जो क्रेडिट सेल है वो जुलाई वाला हम लोगों को कलेक्शन मिलेगा सितंबर में, अगस्त वाला मिलेगा अक्टूबर में, सितंबर वाला मिलेगा नवंबर में और अक्टूबर वाला मिलेगा दिसंबर में। इसमें भी कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, जबकि हम लोग लास्ट डे जो सम्स किए थे उसमें तो बहुत कैलकुलेशन था डेटर के साथ। कि जब 1 महीना 2 महीना दे देता है तो ये बहुत बड़ा एरिया नहीं है, तो तुम 1 महीने को पकड़ लोगे, आगे का कैलकुलेशन बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? Period of credit allowed by creditors 1 month. इजी है, मतलब क्या है, आपको पिछले महीने का पेमेंट इस महीने में कर देना है। 1 महीने का उधार दे रहा है ना, तो जुलाई वाला पेमेंट अगस्त में होगा, अगस्त वाला सितंबर में, सितंबर वाला अक्टूबर में। तुम लोग ऐसे आगे की तरफ से नहीं लिखते हैं, हम लोग प्रीवियस मंथ का लिखते हैं। या लिख सकते हो कि 1 महीना बाकी है उसके बाद पेमेंट होगा। फिर Lag in payment for wages, selling expenses and overheads 1 month. ठीक है, सारे के सारे एक्सपेंसेस जो आपको पेमेंट करने हो 1 महीने के बाद करने हैं। ये लाइन तो इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे जुलाई का पेमेंट है अगस्त में कर देना, अगस्त वाला सितंबर में, सितंबर वाला अक्टूबर में। और जब इस तरीके का ऑर्डर है तो तुम जैसे ही 1 मंथ का पकड़ोगे ना, आगे बढ़ते चले जाओगे, सिंपली वो 1 महीने का ड्यू होकर पेमेंट होता जाएगा। फिर Selling commission at the rate 2% on sales is payable on 1 month after sales. ये लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जिस महीने में आप सेल करोगे उसके 1 महीने के बाद आपको सेल के ऊपर 2% कमीशन पे करना है। तो जैसे आपका सेल जुलाई वाला है, उस पर हम लोग 2% निकालेंगे कमीशन, और उसका पेमेंट कब दिखाएंगे? अगस्त। अगस्त वाला जो सेल है उस पर हम लोग 2% कमीशन निकालेंगे और उसका पेमेंट कब दिखाएंगे? सितंबर। 1 महीने के बाद दिखा देंगे। नेक्स्ट, Expenditure on machinery worth 50,000 is payable in October. ये तो एक पार्टिकुलर मंथ का है। अगर बोल देगा कि इसी महीने में ये खर्च हुआ है तो सिर्फ उसी में जाके दिखा देंगे। जैसे अक्टूबर के महीने में हम लोग दिखा देंगे पेमेंट फॉर मशीनरी कितने का? 50,000। फिर Expected cash sales per month 15,000. No commission is payable on cash sales. ओके, ये आपको बता दिया है कि हर महीने का कैश सेल्स 15,000 रुपए की है और कैश सेल्स के ऊपर आपको कोई कमीशन भी देना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर महीना में कैश सेल्स का एक कलेक्शन दिखाएंगे। कैश में माल बेचे हैं तो पैसा आएगा ना, तो जो भी कलेक्शन आया है वो कलेक्शन में हम लोग कैश सेल्स एक दिखाएंगे और हर महीना में दिखाएंगे। सितंबर से बना रहे हैं ना, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चारों महीना में दिखाएंगे कैश सेल्स कितने का? 15,000 रुपए का। ठीक है, पिक्चर क्लियर है। अब लास्ट डे तो क्या था, डेटर्स के ऊपर बड़ा कैलकुलेशन था, तो हम लोग एक नोट बनाए थे। आज वाले सम्स में कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सम्स डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कैश बजट, और जो भी ड्यू की चीजें हैं तो हम लोग उसी लाइन के नीचे लिखते हुए सम्स प्रिपेयर करते हुए चले जाएंगे। वैसे भी ये चैप्टर आपके एग्जाम में कितने नंबर का है? 10 नंबर का।
तो 10 नंबर की चीजें हैं, अगर आपको लगे कि किसी भी आइटम के ऊपर थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है तो नोट बना दीजिए, और नहीं तो फिर क्या कीजिए, मेन सम्स में ही अगर एक लाइन की बात है तो वहीं पे नीचे, ठीक है, बना कर देख लेते हैं। कंपनी का नाम दिया है कुछ, ब्राइट लिमिटेड। ब्राइट लिमिटेड देखिए जो है इतना बड़ा हम लिख सकते हैं, इससे बड़ा लिखने में थोड़ा हमको परेशानी होगी, और छोटे बच्चे नहीं है भाई, थोड़ा बहुत मैनेज करके देख लेंगे लोग, देखना होगा अगर तो, समझे कि नहीं। जैसे ये सब कौन बोलेगा, छोटा बच्चा, ऐसे नहीं दिख रहा है, वैसे नहीं दिख रहा, अरे सर झुक गए लिखते लिखते ये सब चीजें जो है वो बोलेगा। जो एक मैच्योर्ड है वो, और जिसको फोकस करना है वो फोकस करके मैनेज करके थोड़ा बहुत पढ़ लेना है कि नहीं। देखना, फोकस करना मैटर के ऊपर में, उसको छोड़ दीजिए। ब्राइट लिमिटेड पहला लाइन लिखेंगे कंपनी का नाम, उसके बाद हम लोग क्या बना रहे हैं, कैश बजट, तो हम लोग लिखेंगे कैश बजट, कितने महीने का बना रहे हैं, 4 महीने का। उसके बाद हम लोग लिख देंगे फॉर द पीरियड फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर। ईयर कौन सा है, 1989 है ना, 1989। और ये क्वेश्चन भी है तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये आप लोगों का 1989 का क्वेश्चन है, बीकॉम ऑनर्स का। इसे ऑनर्स लिख देने से ज्यादा स्टूडेंट्स को फीलिंग आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं सोचोगे, जनरल का क्वेश्चन मिलेगा उसको भी प्रैक्टिस करोगे। कभी कभी जनरल में बहुत टफ क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम, समझे। जनरल का पेपर देख के बच्चे सब माइंड ही एक रिलैक्स है, जनरल है। ऑनर्स वाला तो खास करके रिलैक्स होता है, तो मेरा लेवल का ही नहीं लेकिन ऐसा आ जाता है मन में, लेकिन ऐसा सोचेंगे नहीं। जनरल वाले पेपर में भी कभी कभी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन देता है, तो प्रैक्टिस करने के लिए तुम किसी का भी क्वेश्चन उठाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे ऑनर्स का हो या जनरल का। छोटा मत समझे किसी को। पार्टिकुलर और इधर मंथ लिख देंगे हम लोग, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। फॉर्मेटिंग एग्जाम में करके करेंगे, मतलब रूलिंग पूरा करेंगे, समझ रहे हैं। ऐसा हम बोल रहे हैं, सुरुचि एक्सप्रेशन दे रही है कि हमरा की बोका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप लोग फॉर्मेटिंग करके कीजिएगा एग्जाम में। किसी बच्चा लोग का एक्सप्रेशन ऐसा ही दिखता है, ये इतना क्या समझ रहा है, अभी तो फोकस कर। रूलिंग तो हम लोग बचपन से करते हैं, लेकिन आदत होता है टीचर लोगों का कि भाई आप समझ रहे हो सकता है कोई दूसरा बच्चा हो, उसको नहीं पता हो, वो देखा कि टीचर तो ऐसे ही कर रहा है, वो भी एग्जाम में ऐसे ही कर लिया और एग्जामिनर 1 नंबर काट लिया, हो सकता है कि नहीं। अब सारा बच्चा तुम लोग जैसा थोड़ी होता है, कुछ ऐसा भी होता है जो टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करता है कि नहीं सर ऐसे किए हैं, अपन भी ऐसे करेंगे, सर गलत कर रहे हैं हम भी गलत करेंगे, लेकिन हम उसके ऊपर विचार नहीं करेंगे। ऐसा बच्चा लोग भी होता है। हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, मेरे ऊपर नहीं करते। देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना दिया था सम्स में, 10,500। ओपनिंग कैश बैलेंस, मार्कर में इंक डाल के थोड़ा इसको डीप बनाना होगा, है ना। ओपनिंग कैश बैलेंस 10,500। इसमें ऐड करेंगे हम लोग रिसीप्ट्स, कहां कहां से कलेक्शन आया, इसको लिखेंगे कैश रिसीप्ट्स। ठीक है,
कैश रिसिप्ट में हमारे हिसाब से जब सम्स मैंने भी पढ़ा था तो हमको दो कलेक्शन दिखा था, एक कैश सेल्स का, कैश सेल्स का भी तो कलेक्शन है लास्ट में दिया था, और एक क्रेडिट सेल वाला डेटर से जो बोला था कि 2 महीने के बाद मिलेगा पैसा, बोला ना। यस सर। हम लोग लिखेंगे कैश सेल्स, कैश सेल्स, कैश सेल्स का कलेक्शन 15,000 रुपए हर मंथ बोला था ना, 15,000 हर मंथ का लिख दे रहे हैं, 15,000, ठीक है। और फिर यहाँ लिख रहे हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, क्या लिख रहे हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में सम्स में मेंशन किया था कि 2 महीने का उधार चलता है हमारा, है ना। तो हमने कहा कि हम लोग यहीं पर क्या करेंगे, ऐसे हाइफन देकर लिख सकते हो तुम 2 मंथ्स लैग। लैग का मतलब क्या होता है, बाकी रखना, समझे। लैग का मतलब क्या होगा, बाकी रखना, मतलब हमको कलेक्शन मिलेगा 2 महीने के बाद। अब आप लोग फिगर उठा के बोलो, क्रेडिट सेल वाला फिगर देखो, सारे लोग देखना, जिससे अगर कोई एक गलत भी बोले तो दूसरा उसको करेक्ट कर पाए। 1,60,000। हाँ, ये 1,60,000 जुलाई वाला है, तो जुलाई वाला अपने को मिलेगा कब, सितंबर में। तो तुम 1,60,000 यहाँ पर लिख दोगे सितंबर में। फिर 1,85,000। ये अगस्त वाला है ना, फिर 2,10,000। 2,10,000 सितंबर वाला होगा, अक्टूबर में आ जाए, नवंबर में आ जाएगा 2,10,000, 2,45,000। और अगर आप मेरी बात सुन रहे होगे तो मैं बता दूं कि तुम बस एक फिगर पकड़े ना, फिर आगे बढ़ते चले जाओ तो 2-2 महीना के बाद मिलता चला जाए। जैसे जुलाई वाला पकड़े तो सितंबर में दिखा दिए, तो अगस्त वाला इधर आ जाएगा, सितंबर वाला इधर आ जाएगा, और अक्टूबर वाला इधर आ जाएगा। वो एक मंथ पकड़ा गया, बढ़ते चले जाओ। और तो कोई कलेक्शन नहीं है, तो हम लोग चाहें तो इसको यहाँ पर क्लोज दिखा सकते हैं। वैसे मेरा आदत है कि हम एक लाइन का जगह हमेशा रखते हैं कि बाद में हमको कोई फिगर मिल गया तो मैं यहाँ पर लिख सकेंगे, समझे। तो आप लोग भी नोट करोगे तो ये सब ध्यान में रख के करोगे, ये बताने वाली बात नहीं होती है, ये सेल्फ मैनेजमेंट होता है। इसको हम लोग नाम दे दे रहे हैं टोटल ए। टोटल ए, टोटल मत कीजिएगा सबका, सिर्फ किसका करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अभी करना चाहे तो फर्स्ट वाले का कर सकते हैं। कितना आ रहा है, 1,85,500। 85,500, 1,85,500। बाकी का नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, हाँ नहीं आए थे जो लोग, वो लोग सुन लो। अभी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो इसलिए अभी हम लोग बाकी का टोटल नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपने लिख रहे हैं लेस पेमेंट, कैश पेमेंट लिख रहे हैं, लेस कैश पेमेंट, ठीक है। कैश पेमेंट, कैश पेमेंट किस किस चीज में अब हो रहा है हमारा, परचेस किए थे तो पेमेंट करेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कितने महीने का, 1 मंथ बाकी चलता है 1 महीने का, तो हाइफन देकर लिख देंगे 1 मंथ लैग, 1 महीने का बाकी चलेगा। मतलब जुलाई वाला पेमेंट होगा अगस्त में, लेकिन अगस्त का तो अपने बना नहीं रहे, अगस्त वाला जो फिगर होगा उसका पेमेंट होगा सितंबर में। तो आप लोग देखो परचेज में अगस्त वाला कितना दिया, 92,000 दिखा, वो अपने दिखा रहा है सितंबर में, अगस्त का आ गया सितंबर में, 1 महीने बाद। सितंबर वाला कितना है, 1 लाख, अक्टूबर वाला और नवंबर वाला
एक एक महीने के बाद दिखा दिए। आप लोग भी देख लेना, फिगर यही बोल रही है ना, सही आ रहे हैं ना। अच्छा, और किस चीज का पेमेंट करना है आपने को? वेजेस। वेजेस के बारे में क्या बोला था? पेमेंट फॉर वेजेस, एक महीने का बाकी चलता है इसमें भी, 1 month लैग। मैंने काम करा के हटा के तब पैसा देते हैं, ठीक है। बोलिए, किस महीने का बोल रहा लेकर? अगस्त का है ना। अगस्त का है 37,000 जो अपना चलाएगा सितंबर में, और एक मंथ का पकड़ लिया, आगे बढ़ते चलेगा। 42, फिर 49, 49, 35,900, 35,000, ठीक है। इसके बाद अपना है एक पेमेंट फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस, है ना। आइटम आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम किसी का पेमेंट पहले लिखते हैं, किसी का बाद में, तो वो कोई इशू नहीं है। 1 month लैग, एक महीने का बाकी रखते हैं। बोलिए, किस महीने का? अगस्त का। वो आ जाएगा हमारा सितंबर में 9,500, फिर 10,400, 500, फिर 12,500, 8,000। देख रहे हैं ना आप लोग? यस सर। बाकी लोग देख रहे हो ना, फिगर मैच करके? अच्छा, और कोई एक्सपेंस है? पेमेंट फॉर ओवरहेड। पहले ऊपर वाला सारा हम लोग पेमेंट कर दें, फिर देख लेंगे, क्योंकि आप सही बोल रहे हो। एक पेमेंट मशीनरी का भी था। पेमेंट फॉर ओवरहेड हम लोग पहले दिखा दे रहे हैं 1 month लैग। इसमें भी सेम चलेगा। ये सम्स जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादातर तो 1 month लैग ही दे दिया, और खाली डेटा वाला दे दिया था 2 month लैग। लेकिन एक चीज और मत भूलिएगा, एक मशीनरी वाला है और एक सेलिंग कमीशन भी है ना। तो पेमेंट फॉर ओवरहेड बताइए। 11,500, 13,000, 14,500, 14,500, 10,500, 10,500 एक महीने के बाद, ऐसे ही है ना। अब दिखा देते हैं पेमेंट फॉर मशीनरी, क्योंकि पेमेंट फॉर मशीनरी एक ही महीने में करना है ना। कौन से महीने में बोला है? अक्टूबर में। कितने का? 50,000 की पेमेंट दिखा दी है मशीनरी का। और एक हम लोग दिखाएंगे सेलिंग कमीशन पेड। सेलिंग कमीशन पेड, सेलिंग कमीशन पेड कितने महीने बाद बोला है? आफ्टर 1 month। 1 month लैग। इसके बारे में आप लोग एक बार सुन लेना फिर से, इसके बारे में आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिएगा। तरीका क्या बोला है कि जिस महीने का, जैसे 1 month लैग बोला है या आफ्टर 1 month, तो तुम सेल कौन सा लोगे? 92 का 2%। सेल जो है, जैसे हम लोग जुलाई वाला जो सेल है, कमीशन उस पे निकालेंगे और पेमेंट दिखाएंगे अगस्त। सेल लेंगे अगस्त वाला, उस पर 2% निकालेंगे और पेमेंट दिखाएंगे सितंबर में। और सितंबर वाला जो सेल है, सेल वो लेंगे, उस पर 2% निकालेंगे और पेमेंट दिखाएंगे अक्टूबर में। मतलब सेल हमेशा तुमको पिछले महीने का लेना है। तो अभी क्या है, हमारा जुलाई वाला जरूरत नहीं पड़ेगा, अगस्त से शुरू करेंगे। अगस्त का देख लीजिए, सेल कितना है? 92,000। 92,000 का 2% कितना आएगा? 1840।
1840, 2000, उसके बाद 2000, 2400, 2400, 1800, 1800। सेविंग कमीशन पेड एट द रेट ऑफ 2% दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। और देख लीजिए कोई पेमेंट है? नहीं है। एडजस्टमेंट पूरा देख लेना, ए से लेके पूरा जी तक। नहीं है, ठीक। अब टोटल करते हैं, तो आप पेमेंट वाला टोटल करो और इसको नाम दो टोटल बी। सर यहाँ पे 2% ऑफ सेल लिखा था, तो क्रेडिट सेल सेविंग कमीशन जो निकाले हैं ना, ये क्रेडिट सेल पर ही निकाले हैं, Credit क्योंकि sale में सम निकाले। हाँ क्रेडिट सेल्स पे। तो हम लोग तो क्रेडिट परचेज पे परचेज निकाल। तो परचेस क्यों लिया? वही ना, क्रेडिट सेल हुआ। सेल होगा ना, सेलिंग कमीशन दे रहे हैं तो सेलिंग पे लेकर दिखाइए, ये फिगर मिस्टेक है। सेलिंग कमीशन पे कर रहे हैं बाबू, तो सेलिंग कमीशन तो हम लोग सेल्स पे देंगे ना, 3700। गलत फिगर बताया हुआ। अच्छा वही शुरू किया बताना फिर वही बोल रहे हैं कि हम लोग परचेस पे लिए हैं। मैं ठीक किया बता रहे 3700 पहला वाला। नहीं ठीक है, लेकिन शुरू में वही किया था बताना कि 92,000 पे लेंगे, और हम लोग ने क्या है बिना देखे कूद पड़े उसके, हाँ हाँ 92 पे लेंगे, और फिर बताता चला गया और हम लोग फॉलो करते चले गए। और हम हर लाइन में बोलते हैं तुम लोग देख रहे हो ना, सही बोल रहा है ना, और सब लोग हाँ हाँ करता रहता है। चलिए क्रेडिट से देखिए वापस। 3200। 700। अब होल्ड 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 होल्ड, हम भी रुक जा होल्ड। 180 तारीख लेके 160 1,85,000 है, हाँ 1,85,000 है आपका सेल्स अगस्त का, है ना। तो उसका 2% निकालोगे 3700। तो आएगा 2% कितना? 3,700। हाँ ठीक है, ये 3,700 हम लोग दिखाएंगे सितंबर में। बोलो। सही है भाई, तुम सही हो तो अब युद्ध करोगे क्या? दूसरा व्यक्ति गलत हो गया। तो वो मैं समझ के छोड़ 3,700। एक एक फिगर देखते हैं हम लोग। अब देखिए सितंबर का सेल है आपका 2,10,000, 2,10,000 का 2% आएगा 4,200, है ना, 4,200। ठीक है, उसके बाद 2,45,000 है अक्टूबर का, उसका निकालोगे तो आएगा 4,900। तो अक्टूबर वाला हम लोग 4,900 निकाल के नवंबर में दिखाएंगे 4,900, है ना। और उसके बाद का सेल है आपका 170। नवंबर का 1,78,000, इसका निकालोगे 2%, कितना आएगा? 3560। 3,560। अब ये सही आया, ठीक है, करेक्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए अब टोटल करके बताइए आप लोग। 153700 फर्स्ट वन। फर्स्ट वाला 3700। 1,5,3,7,0,0। एक बार कर लेना तो हाँ बाकी लोग भी चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक दूसरा निकाल लो। 2,19,700। 2,19,700। 2,00,900 1,47 560। अब क्या जो टोटल हुआ है ना, आप लोग भी एक बार चेक कर लें। सही है। टोटल बी इसको नाम देते हैं, ठीक है, आराम से चेक कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 31,800 ऊपर ओपनिंग हुआ। अभी देख लीजिए जो लोग नहीं थे लास्ट क्लास। अब हम लोग क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालते हैं। जैसे सितंबर का आपके हाथ में लास्ट में महीने का कितना बचता है, ये लास्ट यहाँ लिख रहे हैं क्लोजिंग, दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ लास्ट महीने का है, लिखिएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस।
और क्लोजिंग कैश बैलेंस लिखकर विद इन ब्रैकेट लिखेगा A माइनस B। A का मतलब है आपका टोटल कलेक्शन 185,500 और B का मतलब है टोटल पेमेंट 153,700। माइनस कर दीजिए, आपके हाथ में कितना बचा है? 31,008। ठीक है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया सितंबर का, वही हमारा अक्टूबर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 31,800। जैसे तुम्हारा जितना कलेक्शन आया सितंबर में, सारा पेमेंट करने के बाद तुम्हारे पास और 31,800 बच गया, तो यही पैसा लेकर तुम अक्टूबर में धंधा शुरू करोगे। तो आप अक्टूबर में जितना कलेक्शन आया उसमें जोड़ोगे, जितना पेमेंट हुआ माइनस करोगे। तो अक्टूबर में तुम्हारा कलेक्शन ये 2 आया है, अब इसको ऐड कर दीजिए 2,31,800। 231,800 और पेमेंट तुम पहले ही निकाल लिए थे, इस कलेक्शन में से पेमेंट माइनस कर दीजिए। 12,100 का क्लोजिंग बैलेंस आया, ये आपका नवंबर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 12,100। 2,37,100 इसमें से माइनस करेंगे 36,200। ये दिसंबर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 36,200। 96,200 148,640 देख लीजिएगा आप लोग भी। ठीक है, ये कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और एक बार वापस से 1 मिनट का सिर्फ समय है, सम्स को एक बार पूरा देख लीजिए और उसके बाद यहाँ का फिगर सारा देख लीजिए मैनेज करके। अगर किसी को लगे कि ये पॉइंट चेंज होना चाहिए या गलत है या ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, तो वापस से एक बार हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, आप लोग 1 मिनट इसको देख लो। आज